आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके उत्कर्ष क्लासेस पे। अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम, अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एक ही बात है, आप मतलब 12th में फेल हो चुके हैं, उसी का पेपर दोबारा देना है आपको। और इंप्रूवमेंट एग्जाम वो होता है जिसमें आपको किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव कराने होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है रिजल्ट को सुधारने का। तो सुधर जाएगा रिजल्ट, तो वो जो आपके माँ बाप थोड़े से वो करे ना कि यार तूने क्या किया, पढ़ाई नहीं किया, तो उससे थोड़ा बच जाओगे। अपने माँ बाप को थोड़ा प्राउड फील कराने का जब मौका मिले ना, तो उस मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर दो। अगर मैं बात करूं बेटा 12th का जो पेपर होता है सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट, जो बच्चा फेल हो गया है, जैसे किसी पेपर में अगर कंपार्टमेंट आ गया है उसका, या फिर कोई बच्चा अपना किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़वाना चाहता है, दोनों का पेपर एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है। मतलब अगर मेरा कंपार्टमेंट है और बगल वाले का अगर इम्प्रूवमेंट है तो हम दोनों एक ही पेपर देंगे, ठीक है, मैथ्स का। लेकिन याद रखिएगा एक ही दिन सारे सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, किसी भी सब्जेक्ट के हो तो सारे सब्जेक्ट वालों का पेपर एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा, वो है 15 जुलाई। आज ही मेन वेबसाइट में cbse.government.in मेन वेबसाइट पे जाइए। यहां आने के बाद आपको अपनी सुंदर सी प्यारी सी आर्टिकल दिख जाएगी, क्या, सप्लीमेंट्री डेट शीट। हो जाओ ओपन भाई, इज्जत मत मेरा वो, अच्छा सॉरी, देखो ये 10th वालों का है और ये 12th वालों का है। अगर 10th वालों की बात करें तो 10th वालों का अलग अलग डेट के हिसाब से पेपर होगा, लेकिन 12th वालों का अगर बात करो बेटा, ओपन कर दिया हमने अपना डेट शीट। तो डेट शीट में हमारे पास आ चुका है पेपर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो आपका, जो अगर कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सारे हैं, मतलब कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो वो सबका देखो पेपर एक ही दिन पेपर होने वाला है। और वो पेपर हमारा कंडक्ट कराया जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 10:30 से 1:30 के बीच में, 10:30 से और 1:30 के बीच में, 15 जुलाई को। बहुत टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास, जून बीत चुका है खत्म, 15 दिन बचा है। और 15 दिन एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए बहुत होता है, बहुत होता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपना, तुम लोग देख लो, किसी का केमिस्ट्री में होगा, किसी का फिजिक्स में होगा, किसी का मैथ्स में होगा, किसी का बायो का, किसी में भी होगा, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, किसी का भी देख लो, चेक कर लो। यहाँ पे अगर बात करो इंग्लिश, हिंदी ऊपर है, देखो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, सबका 10:30 सुबह से लेके 1:30 बजे तक आपका 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन याद रखिएगा एक दिन पहले जाके सेंटर देख लीजिएगा, सेंटर के बारे में जान लीजिएगा और थोड़ा पहले चले जाइएगा, क्योंकि जितना टाइम आपको मिलेगा आप उतना रिलैक्स रहोगे पेपर में। अगर बात करें बेटा तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो 2 घंटे के होते हैं, जैसे कौन से पेपर, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक पता नहीं क्या मेलिन्स लिखा हुआ है, म्यूजिक परिंस लिखा हुआ है, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, कथक, योगा, ईयरली, और या फिर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं बेटा, इनके जो पेपर 2 घंटे के होंगे, 10:30 से 12:30, सिर्फ 2 घंटे के, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा, जो भी है आपको, जो भी यूनिफॉर्म है, आप चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हो या फिर अगर आपने अभी 12th पास करके अगर आपका कंपार्टमेंट आया है, तो सब बच्चे जाइए अपना पेपर दीजिए और मेहनत कीजिए। पेपर डेट शीट आ जाने से, एडमिट कार्ड आ जाने से, पेपर देने बैठ जाने से चीजें नहीं हो जाती है, पढ़ाई करने से होती है। हिम्मत कहाँ से आएगा जब आप पढ़ाई करोगे? तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, और आगे अगर आपका ड्रीम है CUET तो CUET क्रैक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।